दोस्तों, शुक्रवार मार्केट बंद होने के बाद जीडीपी के आंकड़े आते हैं जो काफ़ी 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 खराब नज़र आ रहे हैं, जिसका असर आपको सोमवार के दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी बुरे ये आंकड़े हैं। किसने कहाँ पर ये आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों को आपको किस तरह से देखना है, पूरी तरह से डिटेल में इस जो आंकड़े आए हैं इसके पूरे डिटेल में जाएंगे। पूरा देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी कैसे लग रही है और हमें क्यों सावधान रहना है, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरी इकोनॉमी जो है दोस्तों वो पूरी इंडिया की समझ में आए और आप काफ़ी अच्छा डिसीजन जो है मार्केट में वो ले सके, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है काफ़ी डेंजरस है। ओके, डेंजरस क्यों है? क्योंकि इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े आए हैं तो वो शॉकिंग दोस्तों, शॉकिंग 5.4% जीडीपी दिखा रहा है। कितना? Q2 में, मतलब जो हमारा सेकेंड जो क्वार्टर था उसमें जीडीपी के आंकड़े हैं 5.4, जितना एस्टिमेट किया था उससे काफ़ी खराब ये आंकड़े हैं। अगर हम इसकी तुलना करें FY23 से तो वह तब से अब तक के सबसे खराब आंकड़े यहाँ पर माने जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों का जो इम्पैक्ट होगा वो आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। तब जो एनालिस्ट थे दोस्तों वो 6.5 तक जीडीपी देख रहे थे, आंकड़े 6.5 तक आएंगे ऐसा कह रहे थे। और उससे अगर हम कंपेयर करें तो काफी खराब यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं। इंडियन मार्केट के लिए दोस्तों एक के बाद एक खराब खबरें बार बार आ रही है। जैसे कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आ गए, खराब थे। जो कुछ न्यूज़ आ रही है वो भी खराब है। ट्रम्प शासन में आए, उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, वो भी खराब है। उसके बाद जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, रेट कट नहीं कर रहे हैं, ये भी खराब है। मार्केट ऑल टाइम हाई से 10% गिरता है, ये भी खराब है। तो पूरा ये माहौल जो है काफ़ी इकोनॉमी के लिए काफ़ी खराब यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो आंकड़े है ये तो काफ़ी खराब है। ओके, ये आंकड़ों का पूरा डिटेल में जाकर देखेंगे कि ये आंकड़े जो आए हैं उसमें क्या क्या दिखता है। एक्चुअल में ये जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं दोस्तों, ये रिलीज करता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एनएसओ जिसे कहा जाता है। वो ये आंकड़े मार्केट में देता है। शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद ये आंकड़े यहाँ पर आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको सोमवार को देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें इसकी कंपेयर अगर करें तो दोस्तों देख लीजिए कि पिछले साल इसमें कितना था ग्रो, ये जीडीपी के आंकड़े थे 8.1, काफी अच्छे थे, काफी बेहतर थे। और लास्ट जो क्वार्टर था हमारा ईयर का, वह 6.7 आंकड़े थे। मतलब अप्रैल टू जून जो क्वार्टर था उसमें, पहले पिछला जो क्वार्टर था उसमें 6.7% की जीडीपी दिखाई गई थी। अभी ये आंकड़े 5.4 बता रहे हैं, तो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। डिटेल में थोड़ा जाएंगे, थोड़ा क्रिटिकल चीजें होगी, थोड़ा सीधी भाषा में समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसे GVA कहा जाता है, वो दोस्तों 5.6 के अराउंड देखा जा रहा है। जो एस्टिमेट किया था 6.5 के अराउंड वाला। GVA क्या होता है? तो जो कुछ ग्रॉस मतलब देश में जो कुछ हम कहें कि वस्तुएं बनती है, वो बनते वक्त उसमें जो हमने एक्चुअल में कच्चा माल यूज किया होता है, रॉ मटेरियल यूज किया होता है, वो निकालकर जितना आप वैल्यू ऐड करते हो तो वो बन जाता है GVA। उसमें बस वैल्यू जो ऐड किया है वही उसमें गिना जाता है। तो ये एक्चुअल में जीडीपी से एक बेहतर जो हमारा फोरकास्ट है, वो इंडिया की इकोनॉमी कैसे है, हेल्दी, ये यहाँ पर ये बताता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है।
तो जीवीए के भी आंकड़े जो दोस्तों 6.5 एस्टिमेट किए थे आ गए हैं 5.6। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो 7.7 था और सेम क्वार्टर में ये आंकड़े 6.8 के अराउंड थे। तो यहां पर एस्टिमेट थोड़ा कम किया था, बट इतना खराब आएंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो जीवीए के आंकड़े खराब है। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें तो उसमें देखिए दोस्तों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो है वो भी 6% के अराउंड दिख रहा है, जो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। पिछले ईयर ये 2.6 था, काफी खराब था। बट जो पिछला क्वार्टर था उसमें 7.4 था। ओके, 7.4 था, जो अभी 6 है, तो थोड़ा सा ये कम ही है। बट अगर हम पिछले ईयर से अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये चीज होती है कि जो खर्चा किया जाता है, प्राइवेट मतलब जो सरकार छोड़कर जो देश के नागरिक है, ओके, उन्होंने जो खर्चा किया होता है उसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कहा जाता है। तो ये 6.6% है, ये भी खराब है। उसके बाद गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन, जब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट का खर्चा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे इकोनॉमी में रोजगार बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है गवर्नमेंट की खर्चे की वजह से। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर ज्यादा किया जाता है, जिससे इकोनॉमी ग्रो होने में मदद होती है। तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों स्लोअर ये दिख रहा है 4.4 के अराउंड यहाँ पर ये आया है, जो काफी खराब है, क्योंकि पिछले ईयर ये था 14% दोस्तों, 14% था पिछले ईयर। और तो उससे ये काफी खराब है 4.4। और क्वार्टर टू क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये पिछले क्वार्टर में तो काफी खराब था, -0.2 था, तो थोड़ा ठीक ठाक है कि 4.4 है। बट पिछले साल से अगर हम इसे कंपेयर करें तो काफी कम है। ओके, काफी कम है 4.4। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जो कुछ कैपिटल क्रिएट किया जाता है, जैसे कि हम कहें कि कोई घर लिया जाता है, उसमें परचेसिंग की जाती है, या फिर कोई फैक्ट्री कोई लेता है, डायरेक्ट जो पैसा लगाया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है, उसे ग्रॉस फिक्स कैपिटल कहा जाता है। इससे इकोनॉमी बढ़ने में सहायता होती है। ये जो है दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट बताती है कि कैसे हो रही है इंडिया में। तो वो आंकड़ा थोड़ा ठीक है, 5.4 ये थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है, जो कि खराब है एक्चुअल में, क्योंकि वो पिछले ईयर था 11.6 और प्रायर क्वार्टर जो था दोस्तों उसमें 7.5 था। तो 5.4 एक खराब आंकड़ा है, मतलब कैपिटल का फॉर्मेशन कम हो रहा है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड की हम अगर बात करें तो इसमें आने वाले समय में तो काफी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि ट्रंप वहां पर शासन में आए हैं और ट्रंप ने बताया है कि वो वहां पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है। चाइना पर जितना लगाएगा उतना तो इंडिया पर नहीं लगाएंगे, बट फिर भी इंडिया पर ये इंपोर्ट का खर्चा यहाँ पर बढ़ने वाला है, जिससे दिक्कतें होगी एक्सपोर्ट करने में अमेरिका को। तो एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है दोस्तों वो भी है, वो अभी 2.8% से बढ़ रहा है, जो पिछले ईयर था 5% और पिछले क्वार्टर में था 8.7%। तो ये काफी गिरा है। ओके, 2.8% ये भी खराब है। ओके, देख लीजिए कई सारी खराब चीजें यहाँ पर आ रही है। इसके बाद सेक्टर पर देखेंगे हम कि जो कुछ सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड सेक्टर जो सेक्टर होता है वो होता है सर्विसेज। तो सेक्टरल जो परफॉर्मेंस है वो भी देखेंगे, उसमें थोड़ा मिक्स यहाँ पर लग रहा है, कुछ सेक्टर बेटर कर रहे हैं, कुछ सेक्टर खराब कर रहे हैं।
जैसे कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, 3.5% के अराउंड की ग्रोथ यहाँ पर देखी जा रही है, जो पिछले साल काफ़ी कम थी 1.7 के अराउंड, और प्रीवियस क्वार्टर में ये 2% थी। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि एग्रीकल्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस क्वार्टर में। और जो एनालिस्ट है वो ये भी बता रहे हैं कि आगे इसमें और सुधार होगा क्योंकि मॉनसून काफ़ी अच्छा गया है और एमएसपी की जो चीज़ें वो भी बढ़ेगी। तो ये सारा एग्रीकल्चर के लिए तो थोड़ा ग्रोथ यहाँ पर ऑब्वियस चीज़ है, तो वो यहाँ पर होती हुई दिखती है। यहाँ थोड़ी सी राहत की चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए है। अगली चीज़ है माइनिंग। माइनिंग में दोस्तों एक्टिविटी कम हुई है और ये माइनस में दिखा रहा है, -0.1 की ग्रोथ है। मतलब पिछले से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम यहाँ पर दिख रही है। जहाँ पर दोस्तों पिछले ईयर 11.1% की ग्रोथ थी, पिछले क्वार्टर में 7.2 की ग्रोथ थी, यहाँ पर माइनस में है। तो माइनिंग में काफ़ी पिछड़ रहे हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों हम 2.2 काफ़ी कम रेट से बढ़ रहे हैं, ओनली 2.2, जहां पर पिछले साल 14.3 का ग्रोथ था, वो अभी चल रहा है दोस्तों 2.2। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, काफ़ी बुरा हाल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में है। पिछले क्वार्टर में 7% के अराउंड की ग्रोथ थी, तो काफ़ी बुरी मैन्युफैक्चरिंग के ये आंकड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो बढ़ रही है 3.3, ये भी काफ़ी कम है, जो पिछले साल थी 10.5 और पिछले क्वार्टर में थी 10.4। काफ़ी खराब आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में भी वही हाल है, 7.7% की ग्रोथ, जो पिछले साल थी 13.6 और पिछले क्वार्टर में थी 10.5। ये भी खराब आंकड़े, कंस्ट्रक्शन में भी बुरा हाल है। ट्रेड, व्यापार जो कुछ होता है, होलसेल, रिटेल, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, इसमें दोस्तों थोड़ी सी अच्छी चीज़ आ रही है कि ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में हमें थोड़ा सुधार दिख रहा है। जैसे कि इस बार ये चल रहा है, इस क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो 6% है, पिछले साल ये 4.5 था और पिछले क्वार्टर में था 5.7। तो यहाँ पर ग्रोथ है ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट सर्विसेज की, तो दोस्तों इसमें भी मॉडेस्ट थोड़ी सी ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो ग्रोथ है वो 6.7 है, पिछले साल थी 6.2 और पिछले क्वार्टर में थी 7.1। तो पिछले क्वार्टर से हम पिछड़ रहे हैं, बट पिछले ईयर से कॉल करें, कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर फिनेंशियल एंड रियल इस्टेट सर्विस में दिख रही है। लास्ट जो है सेक्टर वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। इसमें दोस्तों यहाँ पर हमें ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि पिछले साल थी 7.7, इस क्वार्टर में ये ग्रोथ है 9.2। बट अगर हम इसका पिछला जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें ये ग्रोथ थी 9.5। तो ये भी ठीक ठाक ही आंकड़े हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पूरा जो पिक्चर है काफ़ी काफ़ी खतरनाक है, आंकड़े काफ़ी बुरे हैं। देख लीजिए निर्मला सीतारमण जी जो कुछ कर रही है इकोनॉमी में, जो कुछ चेंजेस कर रही है, उससे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके ये जो कुछ स्टेप्स है, जो कुछ वो चीज़ें कर रही है, उससे आपको इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, नहीं दिख रही है, आप किस तरह से इन्हें जज करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। आपको क्या लगता है ये खराब आंकड़ों का जो इम्पैक्ट होगा वो सोमवार को दिखेगा या नहीं दिखेगा? आपकी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपने आखिर तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये वीडियो यही तक था, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।